लो जी अब एग्जांपल्स करते हैं। एग्जांपल्स मैंने नहीं करानी, आप खुद करना। आप ये लो, फिर इधर देखो, एग्जांपल 2 हो गई, ठीक है बेटा। अब पहले उन्होंने ना आपको कुछ डेफिनेशन समझानी है। मैं फैक्टर थ्योरम बाद में पढ़ता हूँ, पहले मैं खुद भी आपको समझा दूं। देखो देखो देखो, देखो। एक डेफिनेशन मैं छोड़ गया आपकी, वैसे मैंने शुरू में बताई थी आपको, अब उसकी फॉर्मल डेफिनेशन ले लें। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, बेटा इसकी क्या डेफिनेशन है? जी अब्दुल्ला बताएं जरा, इसकी क्या डेफिनेशन है? ए नंबर ए is said to be शाबाश हमजा शाबाश, जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स, ठीक है, पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स if and only if P of A क्या आ जाए? 0। नहीं समझे? अब मैं फैक्टर थ्योरम के एक और अंदाज में कह सकता हूं कि अगर, याद रखें डिवाइजर भी था ना x माइनस ए, अगर P ऑफ A और या P ऑफ एक्स कह दें, क्या P ऑफ एक्स और D ऑफ एक्स का जीरो सेम हो जाए? नहीं समझे? D ऑफ एक्स का जीरो तो A है ही ना, D ऑफ A क्या है? जीरो। अब समझे कि D ऑफ एक्स जो है उसका जीरो यही है। अगर जीरो ऑफ D ऑफ एक्स, P ऑफ एक्स का भी जीरो हो जाए तो आपका P ऑफ एक्स जो है उसका फैक्टर D ऑफ एक्स होगा। ये भी अंदाज, जीरो समझ आया कि वो नंबर। अब देखें मैं एग्जांपल देता हूं आपको, मेरी बात फिर आपको ज्यादा समझ आएगी। मेरे पास एक पोलिनोमियल है, एग्जांपल ले लें मेरे से। पोलिनोमियल क्या है? एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। मैं पी ऑफ 3 फाइंड करता हूं। 3 स्क्वायर माइनस 3 माइनस 6, 9 माइनस 3 माइनस 6, 9 माइनस 9, आंसर क्या आ गया? अब ये 3 जीरो नहीं था, 3 को जीरो नहीं, लेकिन 3 P को जीरो कर रहा है, P ऑफ एक्स को जीरो कर रहा है। तो अब ये इसके लिए तो जीरो ही हुआ ना। मैंने किसी बंदे का 1000 रुपया कर्ज देना था, किसी दूसरे बंदे से मैंने 1000 रुपया लेना भी था। अब वो जो 1000 रुपया मुझे देगा वो मेरे लिए तो जीरो, मैंने तो किसी और को दे देना है। मेरी जेब में तो कुछ नहीं रहेगा, मेरी जेब में जीरो, तो 1000 भी मेरे लिए क्या? जीरो। सिमिलरली यहां पे कि आपके लिए वो नंबर 3 है, लेकिन P ऑफ एक्स की उसकी वैल्यू, P ऑफ एक्स की उस पर वैल्यू क्या आ रही है? जीरो आ रही है। सो देयरफॉर दैट इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। वो नंबर जो आपके पोलिनोमियल को जीरो कर दे वो आपके पोलिनोमियल का जीरो है। समझे नहीं समझे? और अगर डिवाइजर का जीरो भी वही हो, नहीं समझे? अब आपका डिवाइजर एक है, डी ऑफ एक्स अगर मैं ले लूं, सुन रहे हो? और भाइयों सुन रहे हो? एक्स माइनस 3 डिवाइजर ले लूं, क्या इसका भी 3 जीरो नहीं? तो ये इसका फैक्टर होगा। अब भी नहीं समझे कि वो नंबर जो आपके लीनियर डिवाइजर का जो जीरो होगा, अगर आपके पोलिनोमियल का भी वही जीरो हो तो फिर वो लीनियर डिवाइजर जिसका वही नंबर जीरो है वो आपके पोलिनोमियल का फैक्टर होगा। नहीं समझे? अब क्लियर हुआ? डी एफ एक्स का 0 3 था ना, एक्स माइनस 3 का 0 3 है, तो अगर 3 आपके पी एफ एक्स का भी क्या हो जाए? जीरो हो जाए, तो एक्स माइनस 3 फैक्टर है उसका। अभी भी समझ, दोनों के जीरो सेम है तो डिवाइजर फैक्टर बन जाएगा। अगर डिवाइजर का जीरो और डिवाइडेंड का जीरो सेम हो जाए तो फिर डिवाइजर फैक्टर बन जाए। अभी भी समझ नहीं आया? इसका जीरो क्या है? 3, और पी एफ एक्स का जीरो भी क्या? 3। अगर डिवाइडेंड और डिवाइजर का जीरो सेम हो तो फिर डिवाइजर फैक्टर होता है, उस पर रिमाइंडर जीरो आएगा। अभी भी समझ नहीं आया? ये कह रहा हूं। क्लियर है जी सबको? ये उन्होंने कहा स्पेसिफिक नंबर एक्स दैट इज इक्वल टू ए। याद रखना, अगर इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, इफ इट इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर द वेरिएबल एक्स इन द पोलिनोमियल p of x so that the value of p of a is 0, then x minus x is equal to a is called zero of polynomial p of x. A very useful consequence of remainder theorem is what? ठीक है, तो वो क्या है? उसे हम कहते हैं फैक्टर थ्योरम।
अल्लाह वालों स्पेसिफिक केस है, कहता है इफ ये द पोलिनोमियल x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल p ऑफ x इफ एंड ओनली इफ p ऑफ a इज 0, यू नो हाउ टू प्रूव इट, आई हैव गिवन यू द प्रूफ। ये सारी बातें मैंने कर दी आपके साथ, दिस कंप्लीट्स द प्रूफ। अगर x माइनस ए फैक्टर होगा तो देन रिमाइंडर अपॉन डिवाइडिंग क्या आएगा, 0 ही आएगा ना, सो p ऑफ a 0 होगा। डायरेक्ट बात कर दी उन्होंने और यही बातें की हैं। अगर p ऑफ a 0 हो तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, x माइनस ए इज फैक्टर फ्रॉम दिस इक्वेशन। ओके, नोट कहते हैं फैक्टर थ्योरम कैन आल्सो बी स्टेटेड एज x माइनस a इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x इफ एंड ओनली इफ x इक्वल्स a। देखिए बेटा, मैं ये एक इक्वेशन बना दूं, अभी हमारा p ऑफ x क्या था, x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन गई ना। अगर मैं इस इक्वेशन की जगह पे 3 पुट कर दूं तो दोनों साइडें 0 0 आएंगी, नहीं आएंगी, यही आएंगी ना। तो एक और रिजल्ट है बेटा, वो ये कि अगर 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 p ऑफ x 0 हो जाए, ये कह रहा है, ये अब ऐसे कहेंगे कि x माइनस ए फैक्टर होगा p ऑफ x का अगर x इज इक्वल टू a इस इक्वेशन का सोल्यूशन बन जाए। सोल्यूशन बनने का मतलब क्या है कि p ऑफ a 0 आ जाए, यही है ना। ये है दूसरा तरीका इसको कहने का। द फैक्टर थ्योरम हेल्प्स अस टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये हमारी मदद करता है किसमें, फैक्टराइजेशन में। इट हेल्प्स अस इन फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल बिकॉज इट डिटरमाइंस वेदर ए गिवन लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x और नॉट। ये हमारी मदद करता है फैक्टर्स फाइंड करने में कि आया कि कोई लीनियर पॉलिनोमियल जो है वो p ऑफ x का फैक्टर है या नहीं। कैसे, अगर 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 0 ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल p ऑफ x का 0 बन गया तो x माइनस ए जो कि लीनियर पॉलिनोमियल है उसका फैक्टर होगा, वरना नहीं होगा। ऑल वी नीड, जरूरत क्या है, सिर्फ आपका काम क्या है, आपको चेक करना है कि उस नंबर पे उस 0 जो कि लीनियर डिवाइजर का 0 है, का पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं। अगर नहीं तो फैक्टर नहीं, अगर है तो फैक्टर है। क्लियर है भाई, ये एग्जांपल आप खुद करेंगे, देखें गौर से देखें, गौर से देखें, गौर से देखें। कहता है डिटरमाइन x माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ दिस या नहीं। तो आप एक मिनट जरा मेरे साथ थोड़ा सा भला करें ना। क्या है जी, d ऑफ x क्या है जी, ठीक है, p ऑफ x क्या देनी है, ठीक है। चेक करना कि d ऑफ x फैक्टर है या नहीं, d ऑफ x p ऑफ x को डिवाइड करता है या नहीं करता, हमने ये पता करना। नॉट है या है, बस सोल्यूशन बेटा। आपने कहना व्हेन p ऑफ x, सुन रहे हो ना वही बात, इज डिवाइडेड बाय व्हाट, देन बाय RD थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम। R क्या होगा, P ऑफ इसको 0 पुट करना बेटा, इसको 0 पुट करो ना तो क्या आएगा, क्लियर हो गया। 2 का क्यूब, सिक्स प्लस 2 8 काट दो, ठीक है, 0। तो बता, अब यहां पे आपने लगाना फैक्टर थ्योरम। सो बाय फैक्टर थ्योरम क्या आएगा, x बस अखीर पे पहले वही रिमाइंडर थ्योरम लगेगा। क्लियर है जी अल्लाह वालों, रिमाइंडर की बेसिस पे आप पता करेंगे कि फैक्टर है। हेंस बाय फैक्टर थ्योरम x माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x, पॉलिनोमियल p ऑफ x। एग्जांपल नंबर 2, फाइंड ए पॉलिनोमियल p ऑफ x, ठीक है जी, जिसकी डिग्री कितनी होगी, 3 होगी। क्या बात है, ना गौर से सुने आप, क्या कहा जा रहा है। अच्छा बेटा
मैं इस सवाल को कराने से पहले आपसे कुछ बातें पूछना चाहता हूं। अगर मैं आपसे ये कह दूं पी ऑफ 2 भी 0 है, पी ऑफ -3 भी 0 है, पी ऑफ 1/2 भी क्या 0 है, आप मुझे बताएं डिवाइजर क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ ना, पी ऑफ 2 अगर 0 तो बताएं जो पी ऑफ एक्स का फैक्टर है वो कौन है? डैश इज फैक्टर ऑफ, सुने आपने फिल इन द ब्लैंक्स करना है, फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, डैश इज फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, देन डैश इज, ठीक है, फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। जी जी, सबसे पहले मुझे बताएंगे जिक्रिया, जिक्रिया यहाँ पे डिवाइजर क्या आएगा, फैक्टर क्या होगा? अगर पी ऑफ 2 0 है तो फैक्टर क्या होगा? बाय फैक्टर थ्योरम, अगर ये 0 तो इसका मतलब कोई फैक्टर तो होगा ना, रिमाइंडर 0 आ गया, फैक्टर क्या होगा? बताएं एक्स क्या है यहां पे? एक्स क्या है? एक्स 2। आप वक्त देखें, एक्स 2 है, इसको उठा के तो लेके आ, ये तेरा डिवाइजर है, एक्स -2 इज फैक्टर ऑफ। अच्छा जी, ये x क्या है? सुनते जाओ, 1/2। बेटा इसको उठा के नहीं लेना, पहले डिनोमिनेटर खत्म करें, 2x +1 है ना, इधर आके -1 होगा, प्रॉब्लम ये हो गया आपसे, 2x - इस फैक्टर ऑफ p ऑफ x, p ऑफ -2/9 अगर 0 आ जाए तो ये जल्दी से आएगा, उठकर x -2/9, अब ये 9 दोनों साइडों से मल्टीप्लाई कर तो क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा, 9x -2 उधर आएगा तो 9x। ये है तेरा डिवाइजर जो -2/9 पे 0 होता है, ठीक है, वो लीनियर फैक्टर तुम निकाल सकते हो। So 9x + 2 is factor of p of x। अभी भी बात नहीं समझे? अभी भी बात नहीं समझे? अब अगर बंदा मुझे ये कह दे कि 2 is 0 of p of x, 3 is 0 of p of x, -1/2 is 0, तो 0 of p of x कहने का मतलब ये कि लीनियर फैक्टर्स बनाओ, जिसके बात समझे नहीं समझे? किसी भी पोलिनोमियल का अगर आपको 0 पता चल जाए, बात नहीं समझे, अगर किसी भी पोलिनोमियल का आपको 0 पता चल जाए, मैं क्या कह रहा हूं, मेरे पास गौर से सुनना, मैं अगर आपसे ये कह दूं पी ऑफ, गौर से सुने, पी ऑफ 1 इज 0, किसका? पी ऑफ एक्स का। इसका मतलब यह है कि 1 इज 0 ऑफ पी ऑफ एक्स। तो क्या मैं इससे एक्स इज इक्वल टू 1 इज 0 ऑफ पी ऑफ एक्स, तो क्या मैं लीनियर फैक्टर निकाल सकता हूं? अगर मुझे 0 ऑफ पोलिनोमियल पता चल जाए तो मैं उससे क्या निकाल सकता हूं? उसका फैक्टर भी निकाल सकता हूं बाय फैक्टर थ्योरम। कैसे? x - 1 इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अगर आपको पोलिनोमियल के जीरोस पता चल जाए तो आप उससे पोलिनोमियल के फैक्टर्स तो निकाल सकते हैं। ये है 0 ऑफ पोलिनोमियल की डेफिनेशन का फायदा। 0 ऑफ पोलिनोमियल की डेफिनेशन यूज करो और फैक्टर थ्योरम यूज करो, आप फैक्टर्स भी निकाल लोगे। अब उलट चलना ना, नहीं समझा भी? तो भाईजान आप जरा एग्जांपल आप मुझे करके दें। कहता है कि पोलिनोमियल की डिग्री क्या थी? 3 थी। कितनी थी? 3 थी। दैट हैज 2 भी -1 भी 3 एट 0। क्या समझे कि पी ऑफ 2 क्या 0 है? समझे? ये उसके जीरोस हैं। ये क्या उसके पोलिनोमियल के जीरोस पता हो तो फिर फैक्टर तो हम बना ही लेंगे ना। मैंने यही तो बातें की अभी आपके साथ। ये जीरो ही तो बताया मैंने कि 2 भी पी ऑफ एक्स का 0 है, -3 भी पी ऑफ एक्स का 0 है। इस स्टेटमेंट को समझ रहे हो? इस स्टेटमेंट को समझ रहे हो कि 2 इज 0, 2 इज 0 ऑफ पी ऑफ एक्स। इसको आप कह सकते हो 2 इज रूट ऑफ क्या? पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी समझो कि अगर आप एक्स यहां पे 2 पुट करो तो आंसर 0 आ जाएगा। ये मतलब है। अब मैं कह दूं 2 इज 0 ऑफ पी ऑफ एक्स, वो भी ठीक है। अगर मैं कह दूं 2 इज रूट ऑफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, अगर रूट कहूंगा तो फिर पी ऑफ एक्स को मुझे 0 पुट करना पड़ेगा।
अगर मैं रूट नहीं करता, जीरो करता हूं, तो फिर मुझे पी ऑफ एक्स के इक्वल टू जीरो पुट करने की जरूरत नहीं। फिर मैं कहूंगा जीरो है तो मतलब पी ऑफ एक्स में जीरो आएगा, किस पे? 2। समझा नहीं समझे? बोले समझ गए? सो बेटा जी फैक्टर डेवलप कर लेंगे अगर जीरो पता हो पॉलिनोमियल का। एक्स क्या है यहाँ पे? अगर आपको पॉलिनोमियल का जीरो पता हो तो वहां से आप कहेंगे एक्स को, ये जीरो है ना, इससे आपने फैक्टर डेवलप कर लिया, वन को वहां ले जाए तो ये उसका फैक्टर बना है। जीरो से फैक्टर डेवलप करना आ गया नहीं आ गया पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल का जीरो पता हो तो उससे फैक्टर कैसे डेवलप करते हैं, एक्स वहां से फैक्टर डेवलप करना बहुत ही आसान है। तो यही उन्होंने कहा कि अगर 3 उसकी डिग्री है, डिग्री का मतलब x की पावर 3, आंसर में ये आएगा, ये उसका जीरो है पी ऑफ एक्स का। 2 - 1 एंड 3 एज जीरोस, दैट एज ये नंबर उसके जीरोस है। तो आपने डेवलप करना है जी, समझ आया? चले आगे। किसी बच्चे को अब देखें, उन्होंने सबसे पहले स्टेटमेंट ये लिखी, सिंस x = 2 - 1 3 आर रूट्स ऑफ दिस। सो फैक्टर थ्योरम क्या कहता है? x - 2 x + 1 x - 3 आर द फैक्टर्स ऑफ पी ऑफ एक्स। ये फैक्टर थ्योरम ने बताया। अगर जीरोस पता चल जाए ना तो फैक्टर थ्योरम से आप उसके फैक्टर्स तो बना ही सकते हैं। समझे नहीं समझे? चलो फिर और से सुने आप। एग्जाम्पल नंबर क्या थी? लास्ट एग्जाम्पल को देखेगा लाजमी। एग्जाम्पल नंबर 2, ये गिवन है हमारा, सिंस क्या x = 2 2 - 1 and 3, okay, -1 are roots of, समझते? अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करूं तो 0, मतलब ये जीरोस हैं किसके? पी ऑफ एक्स के। सो बाय फैक्टर थ्योरम, सो फैक्टर थ्योरम क्या कहता है? x - 2 x + 1 x - 3 are good factors। कैसे निकालेंगे? 2 उधर ले जाएंगे, 3 उधर ले जाएंगे, -1 फैक्टर्स ऑफ पी ऑफ एक्स। इस स्टेटमेंट का मतलब समझते हो जो आपने लिखी? इसका मतलब समझते हो? क्या मतलब है इसका? अगर मैं ये कह दूं कि x + 2 and x + 3 are factors, मैंने भी थोड़ी देर पहले से लिखा था कि p of x = q of x times x - a, तो इससे मैंने कहा था ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, याद आया? इसकी अंग्रेजी हमने डाली थी कि x - a इज, अगर किसी चीज को x - a के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सके तो x - a क्या होगा? फैक्टर ऑफ ये हो तो आप उससे ये इफ एंड ओनली, अगर पी ऑफ एक्स यूं लिखा जा सकता है तो फिर x - a फैक्टर है, अगर x - a फैक्टर तो फिर पी ऑफ एक्स यूं लिखा जा सकता है, द प्रोडक्ट ऑफ x। तो भाईजान इसका क्या मतलब है? x + 2 x + 3 उसके फैक्टर है, तो दिस इंप्लाइज दैट मैथमेटिकली उसको लिखा जा सकता है p of x = x + 2 मल्टीप्लाई ये प्रॉब्लम। बात नहीं समझे? अच्छा बेटा मेरी बात सुने, अगर चलो ये तो 2 फैक्टर्स हैं, क्या इन 2 फैक्टर्स के अलावा कोई नंबर इसका फैक्टर नहीं हो सकता? मैं आपको मिसाल देता हूं, मेरी बात गौर से सुनना। अभी मैंने आपके सामने शुरू से पॉलिनोमियल में लिख रहा हूं p of x = x² - x - 6। इसके 2 फैक्टर्स हैं, एक x - 3 और दूसरा क्या x + 2। सुन रहे मेरी बात? ये नहीं सुन रहे? अगर इसी पॉलिनोमियल को मैं ये बना दूं, क्या 7x² - 7x - 42, तो बताए 7 इसका फैक्टर होगा नहीं होगा? बन सकता है ना? ये भी तो सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल है,
उन्होंने जो हमें मेंशन करके दिया वो ये दिया कि पॉलिनोमियल थर्ड डिग्री का और उसके ये 3 जीरोस हैं, तो क्या कोई कांस्टेंट नंबर उसका फैक्टर नहीं बन सकता? बन सकता है ना। जैसे ये देखें, अब ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसके ये दोनों भी फैक्टर हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक नंबर 7 भी अब इसका फैक्टर है। जनरल है ना, उसने कहा था थर्ड डिग्री का, कोई भी हो सकता है। तो बेटा हमने साथ एक नंबर ए मल्टीप्लाई कर देना इन तीनों के, ए टाइम्स कोई नंबर भी उसका फैक्टर आ सकता है। डिग्री तो 3 रहेगी, नंबर से मल्टीप्लाई करने से डिग्री पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात याद रखिएगा। अब आप आ जाए, मैंने ये स्टेटमेंट जो आपके सामने लिखी इसको समझ गए? तो दिस इंप्लाइज दैट जो पी ऑफ एक्स है, मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे कि पी ऑफ एक्स बराबर है एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई एक्स माइनस, और साथ एक नंबर ए ले लें वेयर ए इज सम रियल नंबर। क्यों नहीं हो सकता? साथ हो सकता है ना, ठीक है। लेकिन फॉर सिंप्लिसिटी हम क्या कहेंगे, चलो ए को वन ले लेते हैं। फॉर हमें तो एक पूछा ना उसने, तो फॉर सिंप्लिसिटी पुट ए इक्वल्स टू 1। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या असल में आपने करना यही था, पी ऑफ एक्स को हम प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 माइनस 3, ठीक है। अब आपने क्या करना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आएगा? फॉर्मूला लगाएं इन दोनों का, ठीक है। अब इनको फिर एक्स से मल्टीप्लाई करें, एक्स का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 प्लस 1 मल्टीप्लाई एक्स का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, क्या आ जाएगा? एक्स का क्यूब माइनस 5x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, एक्स का स्क्वायर ही रहेगा। क्लियर है? ओपन कर दें, एक्स का क्यूब माइनस 5x का स्क्वायर एक्स का क्यूब माइनस 4x का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6, समझियो? देखिए माइनस 5x स्क्वायर था, 1 गया 4 आ गया, 6 था 5 गया, 1 आ गया 6 आ गया। ये क्यूबिक ये नहीं है, उसने कहा डिग्री 3 है पॉलिनोमियल, डिग्री 3 है कि नहीं आई? आइए और उसके जीरोस आप चेक कीजिएगा, आप 1 पुट करेंगे आंसर 0 आएगा, आप -1 पुट करेंगे आंसर 0 आएगा, जो जीरो उसने कहे थे। 2 पुट करेंगे 0 आएगा, 3 पुट करेंगे 0 आएगा, -1 पुट करेंगे आंसर 0 आएगा। देखिए मैं यहां 1 पुट करता हूं, आंसर क्या आएगा? 1 -4 प्लस 1 प्लस 6, समझे नहीं समझे? तो ये लास्ट एग्जांपल थी, क्लियर हो गया? सो आपने सिर्फ ये चीज लिखनी है कि अगर ये जीरोस हैं इसके, तो ये फैक्टर्स होंगे, इस तरह लिखा जा सकता है। आप बेशक ए ना डालें, ठीक है, आप डायरेक्ट करें, इनको मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट दे दें। तो हेंस इट इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, बेशक आप आंसर में डालें। द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज पी ऑफ एक्स, यहां हेंस डाल दें, इज बात क्लियर? एक्सरसाइज मुझे पता है सारा कुछ आप करेंगे। बताएं कि यूज द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर। पहली एग्जांपल याद है, इसको जब इस पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर निकालना है। x इज इक्वल टू 2 पुट करें, रिमाइंडर निकालना है। x इज इक्वल टू 1/2 पुट करें, रिमाइंडर निकालना है। x इज इक्वल टू -2 पुट करें, रिमाइंडर। किसमें? p ऑफ x में। -1/2 पुट करें, -2 पुट करें, आ जाएगा ना। अब आपकी एग्जांपल नंबर 2 शुरू में रिमाइंडर थ्योरम कहता है इफ x प्लस 2 फैक्टर हो, क्या मतलब है? रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। इसका डाटा ऐसे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1, अगर उसने क्या दिया x प्लस 2 फैक्टर है, तो पहले लिखा डिवाइजर क्या है जी? x प्लस 2, डिवाइजर तो दिया ना, x प्लस 2 आपका डिवाइजर है, और साथ ही क्या दिया? फैक्टर दिया है, तो मतलब r0 आ गया। अब p ऑफ x क्या है आपका? 3x स्क्वायर माइनस 4kx, 3x स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर
यही है बेटा, -4k x। अच्छा, हमने k फाइंड करना, ठीक है, और k की वैल्यूज फाइंड करनी। सॉल्यूशन आपने लिखना है व्हेन p of x is divided by x plus 2 then by रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। r किसके बराबर आ जाएगा, f plus 2 है ना, p of -2, r कितना 0, p of -2 पुट करें 3 -2 का स्क्वायर -4 टाइम्स k टाइम्स -2 -4k स्क्वायर। k की डिग्री 2, इसकी दो वैल्यूज आएंगी। 0 इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 टाइम्स 3 12 हो गया, मानते हो पक्का? 4k को अंदर ले जाओ, माइनस बाहर रखो, क्या आएगा -8k -4k स्क्वायर, 12 प्लस 8k माइनस, बेटा इस सारे को उठाओ और इधर ले आओ, सबको उठा को इधर ले आओ, तो क्या आ जाएगा 4k स्क्वायर, सुन रहे, 4k स्क्वायर -8k -12, जीरो। बेटा k की डिग्री क्या 2, मिड टर्म ब्रेक चलेगी, जहां पे x था वहां k आ गया, मसला ही कोई नहीं, क्या आ जाएगा 48, 48 के फैक्टर्स 3 मल्टीप्लाई 16, आगे दोनों का साइन डिफरेंट होंगे, बड़े का साइन माइनस होगा, बाकी का लीजिएगा, छोटे का प्लस होगा, द राइट फैक्टर इज क्या आ जाएगा 4k का स्क्वायर, दिस इज नॉट x, k 4k का स्क्वायर -12k प्लस 4k -12, यहां से 4k कॉमन ले लूंगा, अंदर बचेगा क्या k माइनस 4 लिया कॉमन, k माइनस फिर x, k -3 4x प्लस 4k। सो अब बेटा बात है ना गौर से सुने, मैंने आप लोगों को रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी पहले भी कई दफा बताई है, फॉर ऑल a एंड b जो क्या हो रियल, अगर दो रियल नंबर्स का प्रोडक्ट क्या आ जाए तो यहां से ये डिड्यूस होगा, या तो a 0 है या दोनों क्या है 0 है, समझे आप ये नहीं समझे, क्लियर है। अब इस ब्रैकेट को भी एक रियल नंबर समझो, इसको भी एक रियल नंबर, तो यहां से क्या डिड्यूस होगा k -3 a 0 या 4 के लिए 4k, दिस इज कॉमन yes 4k 0, यहां से k कितना आ जाएगा, दिस वाज और अब 4k इज इक्वल टू -4 डिवाइडिंग बोथ साइड विद 4, k is minus दो वैल्यूज आ गई। अगर आपको ये मेथड समझ आ गया बेटा, आपने अपने 10th क्लास के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 1.1 कर ली है भाई, वहां पे आपने इस तरह की इक्वेशन सॉल्व करनी है, बस k की जगह पे x हो, इसे कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। दिस इज द मेथड फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। अब वहां पे क्या है, x -1 भी फैक्टर है, डिवाइडर क्या x -1, रिमाइंडर क्या 0, पॉलिनोमियल ये है, इसी तरह दूसरा सवाल भी होगा।
कहा जा रहा है विदाउट एक्चुअल डिवीजन। किससे? Actually. आपने पता क्या करना है जी, वही फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम लगाए, बस रिमाइंडर निकालना। पहले कहता चेक करें x माइनस 2 x माइनस 3, 2 दफा सवाल होगा आर फैक्टर्स ऑफ p ऑफ x या नहीं। मैंने अभी लास्ट एग्जांपल कराई थी आपको, उससे सेकंड लास्ट सॉरी, ये डिटरमाइन करना था ना कि फैक्टर है या नहीं। दोनों फैक्टर नहीं है, ये दोनों फैक्टर नहीं है। देखते हैं, चलो देखते हैं। तीसरा सवाल मैं करता हूं, फिर चौथा आप, तीसरे का पहला पार्ट मैं करता हूं, फिर आप करेंगे। देखें जी, क्या जी, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 यहां पे, ठीक है। आपका डिवाइजर क्या पार्ट नंबर 1 में, इसे D1 क्या देता है और D2 क्या है? ठीक है जी, समझ आया या नहीं आया? P ऑफ x क्या है? हम लोगों ने ये चेक करना है कि ये फैक्टर्स हैं या नहीं। हमने ये चेक करना है कि D1 ऑफ x डिवाइड करता है P ऑफ x को या नहीं। ठीक है, और देखते हैं ना यार हमजा, ये डिवाइड करता है या नहीं। ठीक है, सॉल्यूशन शुरू करते हैं। When P of x is, और भाई रिमाइंडर इसी से निकलेगा, is divided by what, x minus 2 से। ठीक है, देन कौन सा थ्योरम? बाय रिमाइंडर थ्योरम। R क्या होगा? R क्या? P of 2 क्या है? 2 का क्यूब आएगा, एट डाल दू 48। क्लियर? $88 में 8 डालें, आंसर कितना आ गया? पावर 96। समझे? -48 -48 -96। आपने कैसे कह दिया था? नहीं, इससे ये रिड्यूस होगा। दिस इंप्लाइज दैट, ये एक के लिए है। दिस इंप्लाइज x minus 2 is factor of, ठीक है, of P of x। ठीक है जी, अब दूसरे के लिए when P of x is divided by x minus 3, so then by remainder theorem, R is P of 3 जी, minus 12 ठीक है। उसके 9 9 को 12 से करें 108। प्रॉब्लम कुछ 132 में बेटा 27 ऐड कर लें, 9 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, समझे नहीं समझे? 156 यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? सो क्या आ जाएगा? 6 5 ये कितना आंसर आया? 3 आएगा। 9 में से 6 गया, 3 आ गया, बाकी सारा हो गया। रिमाइंडर 0 आया नहीं आया? नॉन जीरो है। दिस इंप्लाइज दैट x minus 3 is
सर काल ने कहीं कैलकुलेशन में गलती, कहीं आपने कैलकुलेशन में गलती ना की हो, चेक कर लें इसको। फैक्टर ऑफ पी ऑफ कॉन्सेप्ट मिल गया जी। दूसरे को आपको चेक करेंगे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम। यहां पे फिर आपने किसकी, अब देखें जैसे आपने के की वैल्यू फाइंड की है दूसरे सवाल में, दूसरे को देखें जरा, कहा था फैक्टर है, रिमाइंडर 0 दे दिया था। अब कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स एग्जैक्टली, क्या बात है, एग्जैक्ट डिविजिबल बाय x + 2, मतलब रिमाइंडर क्या आना चाहिए, रिमाइंडर डिविजिबल होने का मतलब क्या है, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। फैक्टर एग्जैक्टली डिविजिबल कहें या फैक्टर कहें, बात एक ही है। इसका मतलब आर यहां पे 0 होगा। भाई मैं ये नहीं करके दे रहा, दूसरे से कर लेंगे ना, आर की जगह पे 0 पुट कर देना, आगे आप सोल्यूशन निकालना जानते हैं।